बाइक सवार टीएमसी के गुंडों का आतंक रोकने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचा चुनाव आयोग। डायमंड हार्बर में वोटर्स को धमकाने वाले टीएमसी के गुंडे सीसीटीवी में कैद। ममता बनर्जी ने किया प्रधानमंत्री मोदी की नकल, खरीदने लगी सब्जियां। मोदी और योगी की ताबड़तोड़ रैलियों से बौखलाई ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी डर गई है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि चुनावी हिंसा और सड़कों पर बाइक सवार टीएमसी के गुंडों का आतंक रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कोलकाता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया है। चुनाव आयोग ने डायमंड हार्बर में वोटर्स को बाइक सवार टीएमसी के गुंडों द्वारा धमकाए जाने का सीसीटीवी फुटेज पुख्ता सबूत के तौर पर पेश किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो डायमंड हार्बर, जिसे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है, वहां से सामने आया था। जिस सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार जो टीएमसी के गुंडे हैं वो वोटर्स को धमका रहे हैं, जिसके बाद वोटर्स में डर का माहौल देखने को मिला। हालांकि इस मामले को लेकर के चुनाव आयोग ने फौरन संज्ञान लिया और इसके बाद अब जो चुनाव आयोग है वो कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी चुनाव प्रचार कर रही हैं वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में उनकी एक और वीडियो जो है वो सामने आया है, जहां पर ममता बनर्जी है सब्जियां खरीदते हुए दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल कर रही हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हुआ था झाल मुड़ी खाने का, जिसको लेकर के ममता बनर्जी समेत पूरी टीएमसी बौखला उठी थी। हालांकि इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिएक्शन दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि झाल मुड़ी मैंने खाई लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। हालांकि इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ चुनाव प्रचार और रैलियां ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सीधे जनता से भी जुड़ रहे हैं, जहां पर उन्होंने हुगली में जा करके वोटिंग की थी। कई सारी तस्वीरें उन्होंने खुद क्लिक की थी और इसी के साथ ही वो नाविकों से मिलते नजर आए थे और उन्हें गले लगाते हुए भी दिखाई दे रहे। और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी सोच रही हैं कि सब्जियां खरीदने से या फिर पदयात्रा करने से या फिर बाइक में जाने से वो जनता से जुड़ पाएंगी, क्योंकि सीधे तौर पर लोग यही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अब प्रधानमंत्री मोदी की नकल कर रही हैं। ऐसे में नितिन नवीन, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने दावा किया है कि 4 मई को कमल खिलने जा रहा है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा। ममता बनर्जी कह रही कि झूठा आप लोग र्यूमर फैला रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो 4 मई को उनको दिखेगा। हाँ, जब कमल खिलेगा तो उनको दिखेगा। लेकिन जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है अमित शाह जी को लेकर, ये क्या लगता है आपको? इस भाषा का कि वो कह रहे हैं कि गुंडे को उल्टे लटका देंगे, सीधे कर देंगे, उनके खिलाफ केस की बात कर रहे हैं। यही संस्कार और यही पैथी से पूरी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, पूरी तरह से अड्डाबाजी, गुंडाबाजी इसी तरह से खड़ा किया। तो आज उसी सोच से वो बातचीत करती है। आपकी अध्यक्षता में पहली बार कितने आश्वस्त हैं सर आप? मैं मानता हूँ पार्टी के नेतृत्व में पूरी तरह से पार्टी एक टीम के रूप में काम कर रही है। उसका असर नीति आयोग को लेकर क्या कहेंगे सर? नीति आयोग में नए मैं मानता हूं कि देश की दिशा को बनाने के लिए जिस प्रकार से नीति आयोग का हर समय गठन होता है, और इस बार तो मैं खुश हूं कि इस बार पश्चिम बंगाल को मौका अधिक मिला है और पश्चिम बंगाल को नेतृत्व करने का मौका मिला है, देश की नीति बनाने का मौका मिला है। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के अच्छे दिन आने वाले। एक अंतिम सवाल, बंगाल की अस्मिता नहीं खत्म होगी ना? कह रहे माछ भात नहीं खाएंगे, माछ भात नहीं खाएंगे, माछ भात नहीं खाएंगे, ये कह रहे हैं आप लोग। हम सब लोग आप बंगाल के हम पूरे देशवासी हैं। हालांकि एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी डर गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, जिसको लेकर के टीएमसी और ममता बनर्जी खुद पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। इस बीच ममता बनर्जी ने कहा कि हमने पहले चरण में ही 100 का आंकड़ा पार कर लिया था और चुनाव के आने वाले चरण में हम एक और 100 का आंकड़ा पार करेंगे। इसी
वजह से बीजेपी डर गई है। इसी कारण से अब वे पूरी केंद्रीय सेना को तैनात करके यहाँ के सभी ओसी और डीएम को बदल करके गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपना वोट डालें और कृपया अपनी वोटर स्लिप की एक फोटोकॉपी अपने पास रखें ताकि वे किसी दिन एनआरसी लागू ना कर सके। बीजेपी कहती है कि बंगाल में महिलाएं सड़कों पर नहीं चल सकती और वो ये कहते हैं कि यहाँ सब कुछ झुग्गी है। गरीबों को भी जीने का अधिकार है और जिनके पास पैसा है उन्होंने वो अपनी कड़ी मेहनत से कमाया है और उन्हें भी जीने का अधिकार है। हालांकि ममता बनर्जी जहां ये दावा कर रही हैं कि पहले चरण में 100 सीटें टीएमसी जीत चुकी है और दूसरे चरण में भी 100 सीटें टीएमसी जीतेगी, यानी कि ममता बनर्जी का कहना है कि 200 सीटें जो है इस चुनाव में टीएमसी जीतने वाली है। वहीं अगर हम टीएमसी नेताओं की ही बात करें, फिर चाहे वो बायरन विश्वास हो या फिर अभी हाल ही में देखने को मिला था कि ममता बनर्जी के ही बेहद करीबी माने जाने वाले अनुव्रत मंडल ने भी बयान दिया था, जहां पर उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर, उनमें से टीएमसी 15 से 16 सीटें ही जीत जाए ये भी मुश्किल है। यानी कि एक और टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं कि टीएमसी का जो जीतना है वो काफी मुश्किल है, तो वही ममता बनर्जी खुले तौर पर यह दावा कर रही है कि टीएमसी जो है वो 200 सीटें जीत सकती है। खैर, कुल मिलाकर के जहां ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं तो वहीं बीजेपी भी बड़ा दावा कर रही है और बीजेपी का ये कहना है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। क्या कुछ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सुनिए। ममता दीदी ने क्लेम किया है कि 225 सीट संभालने का दावा करते हैं। देखिए, वो कुछ भी दावा करे, घबराहट उनकी चेहरे पे सामने आ रहा है। इस बार बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मन बना चुकी है। पहला फेज का चुनाव हो चुका है, सेकेंड फेज का चुनाव 29 तारीख को होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। जब 4 मई को नतीजा आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, ममता दीदी ने कहा कि प्रथम चरण में हमने सेंचुरी क्रॉस कर लिया, दूसरे चरण में भी हम सेंचुरी क्रॉस कर चलो सब पता चल जाएगा 4 मई को। बीजेपी में डर कम कॉल है। जहां बीजेपी के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं बंगाल में सत्ता हासिल करने की, तो वहीं दूसरी ओर जो जेडीयू के नेता है राजीव रंजन, उनका बयान भी आया है। उन्होंने क्या कुछ बंगाल चुनाव को लेकर के कहा, बीजेपी की जीत को लेकर के कहा, सुनिए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जिस तरह से पूरे चुनाव अभियान के दौरान मतदाताओं का प्यार और उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के प्रति दिखा है और जिस तरह से पहले चरण में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने की उम्मीदें बलवती हुई हैं, दूसरे चरण में भी ये जीत का सिलसिला जारी रहेगा और टीएमसी के आतंक राज की समाप्ति बिल्कुल ही तय है। इसके अलावा बीजेपी के नेता सैयद शहनवाज हुसैन का बयान भी आया है। क्या कुछ उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर के कहा, सुनिए उनका ये बयान। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के बंगाल आमद से ही घबरा जाती, क्योंकि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री को बंगाल के लोग बहुत प्यार करते हैं। अब वो दीदी की जगह मोदी को चाहते। पहले दीदी दीदी जहां होता था वहां मोदी मोदी हो रहा है। इसलिए अपने ही देश के प्रधानमंत्री को अपने ही देश के एक राज्य में प्रचार करने में सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना ममता बनर्जी को हो रहा है, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से जीतने वाली है, बीजेपी आने वाली है और दीदी जाने वाली है। इसलिए आजकल मोदी जी पर, अमित शाह जी पर बयान देना उनकी आदत हो गई। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।